दोस्तों क्या हाल है आप सबका। अगर आपने भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का मुकाबला देखा और खुश हुए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आज के वीडियो का टारगेट हमने रखा है सिर्फ 300 लाइक्स, तो प्लीज सपोर्ट करना। तो दोस्तों आज का दिन तो कमाल का रहा। सबसे पहले ऋषभ पंत का शतक, उनकी बल्लेबाजी ने तो दिल जीत लिया। और फिर जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी में ऐसा कमाल दिखाया कि इंग्लैंड के बल्लेबाज रोने पर मजबूर हो गए। ये हाइलाइट्स आप बिना देखे कहीं मत जाना वरना पछताओगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपको क्या लगता है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में से कौन बेहतर गेंदबाज है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, हम इंतजार करेंगे। चलो अब ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हाईलाइट वीडियो। दोस्तों तारीख भले ही कोई भी हो, लेकिन ये दूसरा दिन हमेशा याद रखा जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट का दूसरा दिन समाप्त हो चुका है। और अगर आप क्रिकेट के सच्चे दीवाने हैं तो यकीन मानिए आपने वो सब कुछ देखा जो इस खेल को सबसे अलग बनाता है। रोमांच, उतार चढ़ाव, बहादुरी और कुछ फैसले जो इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। दूसरे दिन की समाप्ति के बाद सिर्फ स्कोर नहीं बदला, बदली तो हवा थी, बदली थी ऊर्जा और बदला था वो आत्मविश्वास जो भारतीय टीम के चेहरे पर चमक रहा था। तो आइए लौटते हैं उस मैदान पर जहां सिर्फ गेंदें और बल्ले नहीं, जज्बातों का भी संघर्ष हुआ। पहले दिन का खेल खत्म हुआ था एक ऐसे स्कोर के साथ जिसने भारतीय फैंस की उम्मीदों को नया पंख दिया था। टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जब पहले गेंदबाजी का फैसला लिया तो शायद उन्होंने सोचा था कि नई गेंद से जल्दी विकेट निकाल लेंगे। लेकिन क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, ये अनुमान और भाग्य का जाल भी है। और उस जाल में फंसे खुद स्टोक्स। भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल, क्या कमाल की बल्लेबाजी की उन्होंने। मैदान पर कदम रखते ही उनकी आंखों में एक ही संदेश था, मैं यहाँ रुकने नहीं राज करने आया हूँ। उनकी हर ड्राइव, हर पुल शॉट और हर स्ट्रेट बैटेड शॉट एक ऐलान था कि ये मेरी पिच है। और जब उन्होंने अपना शतक पूरा किया, पूरे 101 रनों की तूफानी पारी, तो मैदान गूंज उठा, सिर्फ दर्शकों की आवाज से नहीं बल्कि भारतीय गौरव के जज्बे से। वहीं दूसरी ओर केएल राहुल ने भी एक अनुभवी खिलाड़ी की तरह 42 रन जोड़े। रन भले ही 100 तक न पहुंचे हों, लेकिन जो साझेदारी उन्होंने जायसवाल के साथ बनाई वो नींव थी उस इमारत की जिसमें भारत ने उम्मीद की दीवारें खड़ी की। हालांकि तीसरे नंबर पर आए साई सुदर्शन दुर्भाग्यवश बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। एक ढीली सी गेंद, एक गलत शॉट और एक सटीक कैच। बेन स्टोक्स ने खुद उनकी वापसी की टिकट कटवाई। अब तक भारत के 3 विकेट गिरे थे और स्कोरबोर्ड पर चमक रहे थे 300 से ऊपर रन। तभी मैदान पर आए शुभमन गिल, आत्मविश्वास से भरे, संयम से लैस और क्लास से भरे हुए। उनके साथ पिच पर उतरे ऋषभ पंत, जिनका अंदाज किसी तूफान जैसा होता है, अनिश्चित लेकिन असरदार। शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी, दो अलग अलग सोच पर एक ही लक्ष्य। गिल की बल्लेबाजी थी जैसे राग यमन, सधी हुई, शुद्ध और तकनीकी। वहीं पंत की पारी थी जैसे कोई तबला वादक मंच पर आ गया हो, हर गेंद पर प्रयोग, हर शॉट में सरप्राइज। पहले दिन का खेल खत्म होते होते भारत का स्कोर था 3 विकेट पर 359। सोचिए 359 रन सिर्फ 3 विकेट खोकर। ये नहीं सिर्फ बढ़त थी, ये मनोवैज्ञानिक दबाव था इंग्लैंड पर। दूसरे दिन की सुबह हर भारतीय क्रिकेट फैन के लिए एक त्योहार जैसी थी। सबको उम्मीद थी कि भारत 500 के पार निकलेगा, शायद 600 तक भी। लेकिन दोस्तों क्रिकेट में कोई गारंटी नहीं होती। खेल शुरू हुआ गिल और पंत स्ट्राइक पर, लेकिन जैसे ही खेल का 10वां ओवर आया एक गड़गड़ाहट हुई। शोएब वसीर की गेंद पर शुभमन गिल ने हवा में एक बड़ा शॉट खेल दिया। गेंद लॉन्ग ऑन ऑफ की दिशा में गई और जोश टंग ने शानदार कैच पकड़ा। गिल की मेहनत से सजी 147 रनों की पारी थम गई। 227 गेंदें, 19 चौके और एक शानदार छक्का। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा, क्योंकि गिल का विकेट सिर्फ एक खिलाड़ी का आउट होना नहीं था, वो था भारत के संतुलन का टूटना। गिल के आउट होते ही अगली जिम्मेदारी थी करुण नायर के कंधों पर। नाम भले ही शांत हो, लेकिन याद कीजिए यही करुण नायर थे जिन्होंने एक बार 13 शतक ठोककर दुनिया को चौंका दिया था। टीम इंडिया में उनकी वापसी एक कहानी जैसी थी, पर अफसोस इस कहानी का क्लाइमैक्स वैसा नहीं रहा जैसा चाहा गया था। बेन स्टोक्स ने गेंद फेंकी, बाहर जाती गेंद, टेम्पटिंग सी। करुण नायर ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले और इरादे दोनों को चीरती हुई ऊपर गई। हवा में झूलती गेंद को ऑली पॉप ने डाइव लगाकर लपक लिया। करुण नायर बिना खाता खोले लौट गए, चुपचाप भारी कदमों से। मैदान से उनकी वापसी दर्शकों की उम्मीदों का पतझड़ थी। अब भारत के पास 5 विकेट रह गए थे और स्कोर था 447 रन। ऋषभ पंत अब एक युद्ध में अकेले योद्धा थे, लेकिन वो पंत हैं, जब वो बल्ला उठाते हैं तो मैदान चुप नहीं बैठता। हर गेंद को गिन गिन कर जवाब देना उनकी फितरत नहीं, वो हर गेंद पर सवाल उठाते हैं और जवाब उन्हें शॉट्स से मिलते हैं। उन्होंने एक तरफ से चौकों की बौछार कर दी, स्वीप, रिवर्स, स्वीप, स्कूप, ड्राइव। ऐसा कोई शॉट नहीं जो पंत ने न खेला हो। गेंदबाज परेशान, फील्डर भटकते और दर्शक पागल। उनके बल्ले से निकल रहे थे 134 रन, 12 चौकों और 6 गगनचुंबी छक्कों के साथ। रविंद्र जडेजा उनके साथ खड़े थे और साझेदारी बनती दिख रही थी। लेकिन तभी एक बार फिर इंग्लैंड की रणनीति काम आई। जोश टंग ने एक तेज शॉट बॉल डाली। पंत ने उसे मिड विकेट की ओर घुमाना चाहा, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथ में। पूरे स्टेडियम में एक पल को शांति और फिर तालियां, क्योंकि पंत ने सिर्फ रन नहीं, जज्बा दिया था उस पारी को। ऋषभ पंत के आउट होते ही मैदान पर आए शार्दुल ठाकुर। उन्हें उम्मीद थी कि वो टीम को 500 पार पहुंचाएंगे, लेकिन इस बार
बार भी बेन स्टोक्स ने ऐसा जाल बिछाया कि शार्दुल फंस गए। सिर्फ 1 रन बनाकर आउट और आसान कैच लिया जिमी स्मिथ ने। अब भारतीय पारी डगमगा रही थी, 7 विकेट गिर चुके थे, स्कोर था 454 रन। इसके बाद मैदान पर उतरे जसप्रीत बुमराह। उम्मीद नहीं थी कि रन बनाएंगे, लेकिन उम्मीद थी कि रुकेंगे। पर क्रिकेट की क्रूरता देखिए, बिना खाता खोले ही हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट। गेंदबाज वही जोश-टंग रविंद्र जडेजा ने एक ओर से संघर्ष जारी रखा, लेकिन ज्यादा देर वो भी नहीं टिक सके। 11 रन बनाकर आउट हुए और अंत में आए प्रसिद्ध कृष्णा। उन्होंने 1 रन बनाया और आउट। पूरी भारतीय पारी 471 रन पर सिमट गई। 500 तक जाते जाते ये पारी जैसे किसी ने बीच में रोक दी हो, जैसे कोई सपना अधूरा छोड़ दिया गया हो। लेकिन असल क्रिकेट वहीं शुरू होता है जब आप गिरकर उठते हैं। बेन स्टोक्स और जोश-टंग दोनों ने 4-4 विकेट लिए। उनकी योजना और आक्रमण ने भारत को संभलने नहीं दिया। अब कहानी का रुख बदलता है। अब बारी थी इंग्लैंड की। अब देखना था कि क्या भारत सिर्फ बल्ले से ही ताकतवर है या गेंदबाजी में भी उसका जवाब नहीं। इंग्लैंड की सलामी जोड़ी जैक क्रॉली और बेन डकेट मैदान पर उतरी। उनकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी, हम डरे नहीं हैं, हम हमला करेंगे। पहली ही गेंदों से उन्होंने बेसबॉल स्टाइल में शॉट मारने शुरू की, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने तुरंत एक फैसला लिया। जसप्रीत बुमराह को नई गेंद दो और बस खेल बदल गया। बुमराह की पहली गेंद ही इतनी तेज और टेढ़ी थी कि जैक क्रॉली चौंक गए और जब छठी गेंद आई, बल्लेबाज का बल्ला, गेंद और फिर पैड और अंत में कैच सीधा करुण नायर के हाथ में। भारत को पहली सफलता। स्कोर सिर्फ 4 रन। पहला विकेट जल्दी गिरने के बावजूद इंग्लैंड की टीम बिखरी नहीं। अब क्रीज पर थे 2 नए सिपाही, बेन डकेट और ओली पॉप। इन दोनों ने मानो एक समझ बनाई थी, अगर भारत हम पर हावी होगा तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। जसप्रीत बुमराह ने अपनी स्पीड और सटीकता से परेशान करने की कोशिश की, लेकिन डकेट के फ्लिक शॉट्स और पॉप की ड्राइव्स ने गेंद को सीमा पार पहुंचाया। बार बार बॉलिंग में तब बदलाव लाया गया। मोहम्मद सिराज को लगाया गया। सिराज ने अपनी बाउंसर से डराया पर विकेट नहीं निकाल सके। इसके बाद आए प्रसिद्ध कृष्णा, जो तेजी तो लाए पर इंग्लिश बल्लेबाजों को बांध नहीं पाए। जैसे जैसे टी ब्रेक करीब आया, रन गति भी बढ़ती रही। डकेट 53 रन पर और ओली पॉप 48 रन पर पहुंच चुके थे। दोनों बल्लेबाज न सिर्फ टिके हुए थे बल्कि भारतीय गेंदबाजों पर मानसिक दबाव भी बना चुके थे। टी ब्रेक तक इंग्लैंड का स्कोर था 1 विकेट पर 107 रन। अब सवाल ये था, क्या ब्रेक के बाद भारत वापसी करेगा? ब्रेक के बाद शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने नई रणनीति अपनाई। अब मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर। एक तरफ स्पिन का जाल, दूसरी ओर स्विंग और स्लोअर गेंदों का धोखा। जडेजा ने तेजी से स्पिन डाली, टाइट लाइन और लेंथ के साथ। पहले 3 ओवरों में उन्होंने रन बहने नहीं दिए। दर्शकों की नजरें अब गेंद पर थीं। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड की टीम को रोकने का काम अब बस एक ही गेंदबाज करता हुआ नजर आ रहा था और वो थे जसप्रीत बुमराह। टी ब्रेक के बाद जब बेन डकेट और ओली पॉप फिर से बल्लेबाजी के लिए मैदान में लौटे तो कप्तान शुभमन गिल ने वो फैसला लिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने किसी और गेंदबाज की तरफ नहीं देखा, गेंद सीधी बुमराह को थमा दी, क्योंकि ये जोड़ी अब 122 रन की साझेदारी बना चुकी थी और इस जोड़ी को तोड़ना अब भारत की जरूरत नहीं, मजबूरी बन चुकी थी। तो दोस्तों, बुमराह लेकर आए अपना 29वां ओवर और यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। पहली गेंद फुल लेंथ, जैसे वार्म अप हो रहा हो। दूसरी गेंद शॉर्ट पिच, थोड़ा छेड़ने वाला अंदाज। और तीसरी गेंद तो जैसे किसी शिल्पकार की कला थी, एक सटीक यॉर्कर, इतनी पैनी, इतनी सटीक कि बेन डकेट की आंखें भी धोखा खा गईं। गेंद सीधे पैड और स्टंप्स की बीच की जगह से गुजरी और गिल्लियां बिखर गईं। पूरा स्टेडियम झूम उठा। बुमराह ने जो किया वो सिर्फ एक विकेट नहीं था, वो था भारत की वापसी का बिगुल। बेन डकेट ने 96 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 62 रन बनाए, लेकिन इस गेंद पर उनका कोई जवाब नहीं था। इस विकेट के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 126 पर 2 विकेट। पहला झटका सिर्फ 4 रन पर लगा था, लेकिन ये दूसरा झटका बहुत बड़ा था और मनोवैज्ञानिक भी। इंग्लैंड अभी भी भारत से 345 रन पीछे था और अब गेंदबाजों के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया था। अब ओली पॉप का साथ निभाने मैदान पर आए जो रूट, एक नाम जो इंग्लैंड की बल्लेबाजी का स्तंभ माना जाता है। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पारी को दोबारा संभालने की कोशिश की, लेकिन बुमराह वो तो जैसे किसी और ही जोन में थे। उनकी हर गेंद में धार थी, हर बॉल पर फील्डरों की हलचल थी। दूसरी ओर से मोहम्मद सिराज भी पूरी ताकत से गेंदबाजी कर रहे थे। हालांकि उनकी लाइन और लेंथ कुछ ओवरों में डगमगाई, पर वो दबाव बनाए हुए थे। बुमराह लगातार शॉर्ट गेंद और स्लोअर डिलीवरी का मिश्रण डाल रहे थे, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पा रहे थे। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, भारत की रणनीति और धार तेज होती जा रही थी। ओली पॉप अब 80 रन के करीब पहुंच चुके थे और रूट भी धीरे धीरे टिक रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने रन गति को धीमा कर दिया था। दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक इंग्लैंड की टीम करीब 200 रन तक पहुंची, लेकिन 3 विकेट पहले ही गिर चुके थे। भारत ने धीरे धीरे मैच में पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। अब तीसरे दिन का इंतजार हर भारतीय फैन को है। टीम इंडिया की नजरें इस पर होंगी कि वो इंग्लैंड को जल्द से जल्द ऑल आउट करें और फिर एक बड़ी लीड बनाकर मैच को अपनी मुट्ठी में बंद करें। दूसरे दिन के अंत में जसप्रीत बुमराह के नाम सिर्फ एक विकेट नहीं था, उनके नाम थी एक वापसी, एक संदेश और एक चिंगारी जो तीसरे दिन शोला बन सकती है। अब बताइए दोस्तों, आज की इस जबरदस्त गेंदबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? नीचे
कमेंट करिए और बताइए क्या आपको लगता है कि भारत तीसरे दिन इंग्लैंड की कमर तोड़ देगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।